ये हवन के भी दर्शन कर लेगा तो उसको दुख दर्द से दूर हो जाएगा। माई की जिब्या और मुंडों की माला में लाखों गुण समाए। कोई भी अगर दर्द पीड़ा कोई भी बुरे सपने आते हैं, माई का महामंत्र है हे माँ कामाख्या, माँ छिन्नमस्ता, पीताम्बरी बगला मुख। लो ये एक आदमी की हड्डी है। अच्छा। इस पे हमारा मरगट का मसान, कच्चा कलुआ, ये हमारे विराजमान होते हैं। यार कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं, क्या है ये सब? भैया ये अपना जाप है। अच्छा। अपनी सिद्धियां करते हैं आदमी। अच्छा। हमारा ये सब ये जाप माई को हमने ये अनुशासन दिया। जिस दिन हमने ये क्रिया शुरू करी, हे मेरी माँ, हमारे सब शब्दों से, हमारे मंत्र से, हे मेरी माँ, लोगों के दुख दर्द दूर हों। अच्छा। और ये नियम हमने किया कि हे मेरी माता रानी, हम 1008 हम आपकी क्रिया शमशान में करेंगे, जो एक साल में 52 क्रिया होती हैं शनिवार की। अच्छा। तो ये हमारा जाप 108 शनिवार तो हमने माई का आरती किया। उसके बाद में 1008 शनिवार, यानी टोटल मिला के हमारा 23.5 साल का ये जाप है। आज हमको 13वीं साल चल रही है। हर शनिवार को हम शमशान में ही रहते हैं। ये महाराज ये क्या रखा है? ये हड्डी टाइप का लग रहा है। ये हमारा ये समझ लो ये जंत्र है, अहोरी का ये हथियार है। अच्छा। अहोरी के हथियार, ये मुंडों की माला है। अच्छा, ये किस चीज की हड्डी है? ऊपर करना है इसको एक बार। ये इस समझ लो ये एक आदमी की हड्डी है। अच्छा। इस पे हमारा मरगट का मसान, कच्चा कलुआ, ये हमारे विराजमान होते हैं। अच्छा, ये हड्डी मतलब कहाँ से ली थी? ये हड्डी हमारे अपने गुरु स्थान से लाए। हमारा गुरु स्थान है माँ कामाख्या। अच्छा, तो ये सिद्ध करनी पड़ती है क्या है? ये सिद्ध करनी पड़ती है दादा। अच्छा, इसको कैसे सिद्ध किया था? इसको हम 7 शनिवार सिद्ध करते हैं। अच्छा। अब जिसपे हमारे इष्ट रहते हैं, जिसपे कोई भूत प्रेत आत्मा आती है, खाली छुपाने का काम है। अच्छा। वो अपने आप जागृत हो जाता है। अच्छा जी, मतलब इसको छुपाते भूत प्रेत वगैरह सब? जी हाँ, सब वो बाहर प्रकट हो जाते, वो अपने मुंह से बोलने लग जाते कि हम ये हैं। अच्छा। और हमको माफ कर दो बाबा, हमको माफ कर दो कहा कहते, हमको जाने दो कहा कहते। अच्छा। तो वो खुद स्वयं हम न किसी मरीज से हाथ लगाते, ना ही किसी को कोई बाल पकड़ते, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। तो ये माई का कृपा है, जो हमारे जो इष्ट हमारे सम्मुख चाहते। अभी हम हड़िया पकाएंगे रात को 1 बजे। अच्छा। चावल पकाएंगे। ये चावल रखा है, ये हड़िया रखी है, इसमें हड़िया में चावल है। रात को 1 बजे के बाद में हमारा क्रिया ये जाप हो जाएगी। तो सबको दोना में दही चावल बूरा हम अर्पण करेंगे। अच्छा। वो हमारे सब इष्ट आते हैं, वो आपको पाके जाते हैं। अच्छा, जो आज तक कहा जाता है कि जो चिता भोजन बना के खिलाते हैं वो सब यही है? मतलब यही है जी। अच्छा, हमारा अगर सामने अब ये चिता जलती होती तो हम ये हड़िया अपने चिता पे ही जलाते हैं। अच्छा। हमारा मुर्दे की राख हमारा चंदन है, जो हमारे मस्तक पे हम डेली आपको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ये हमारा जिसको जब तक इसको नहीं लगाते, जब तक हमारा माथा भी शुद्ध नहीं होता और हमको ये भी नहीं लगता कि हमने स्नान किया है। तो ये हमारा 1008 शनिवार हम मैया के दरबार में शमशान के किनारे, हम 5 फुट से ज़्यादा दूरी पर नहीं बैठ सकते, चाहे वो कीच हो या सूखा हो या बरसात हो या आंधी हो या तूफान हो। ये हम शमशान के किनारे, श्री जी रानी के किनारे, और हम ये अपना जाप करते हैं। हमारा मुंह उत्तराखंड में दाहिने अंग में हमारी माँ रहती है, क्योंकि बाएं अंग में तो अर्धांगिनी रहती है। ये तुम्हारी पूज्य नहीं है, तो ये जाप सर्वश्रेष्ठ होता है। उत्तराखंड में मुंह हो, दाहिने अंग में माँ श्री जी हो, सामने हमारा हवन हो और सामने मुर्दे जल रहे हो, तो हमारा क्रिया ये सर्वश्रेष्ठ होती है। अच्छा, ठीक है हमारा। और ये जो लोहे का ये रखा है, ये सांकर वगैरह, ये हमारा ये माई का एक कवच समझो। अच्छा। इसको कोई भी शक्ति आती है तो इससे ही सब लोग हम उसको झाड़ फूंक करते हैं। अच्छा। ये सब लोग, इसकी मार बहुत तंगड़ी है। अच्छा। जय हो। अच्छा, ये जो क्रिया है हमारा कितने बजे तक चलेगी? ये हमारी 3 बजे तक चलेगी। अच्छा। क्योंकि 11:30 बजे से भूता योनि शुरू होती है। 11:55 पे हर शमशान में शिव शक्ति विराजमान होते हैं। अच्छा। 1:10 पे वो चले जाते हैं, बाकी फिर वो हाली हमाली रहते हैं। शमशान का जागृत 11:30 बजे से 3:10 पे रहता है। 1.25 घंटे के लिए हर शमशान में शिव शक्ति आते हैं। अच्छा। ये जो आपने भोग लगा रखे हैं, ये मतलब कितने भोग चढ़ाए जाते हैं शमशान में? इसमें तो पंचम मेला है, पंचम मेवा है, पंचम मिठाई है, घी दूध ये सब कुछ है। दूध है, पेड़ा है। ये भैरव बाबा के लिए माई रक्त की भेंट लेती हैं, दही पेड़ा की भेंट लेती हैं। मेरे बाबा काल भैरव, महाभैरव, बटुक भैरव, ये मदरा का ये सब लोग ये सेवन करते हैं। अच्छा, और दारू भी पिलाते हैं? हाँ, दारू ये बाबा माई नहीं पीती। अच्छा। नहीं, ये माँ नहीं पीती है। अच्छा। माँ तो खाली एक पान फूल की और मेवा मिष्ठान की भूखी है। अच्छा।
अच्छा। माँ तो खाली एक रक्त की भेंट हम देते हैं माई को खुश करने के लिए। अच्छा। और बाबा को जब तक दारू का मदरा का सेवन नहीं कराएंगे माई उसको ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि माई का सबसे प्यारा लाला है काल भैरव, महाभैरव, बटुक भैरव। हे मेरे बाबा, काल भैरव, महाभैरव, बटुक भैरव, ये मदरा का भोग लगा दिया। ये मदरा का भोग लगा दिया मेरे बाबा। ये मूंग की दाल का वो है, अच्छा। बिना मिर्च लगा हुआ। अच्छा। तो ये सब लोग ये दही बड़ा बोलते हैं इसको। ये बाबा को बहुत पसंद है। मेरे काल भैरव, मेरे महाभैरव, मेरे बटुक भैरव। और मैया हमारी दही पेड़ा लेती हैं। ये माई को दही पेड़ा हम खिलाते हैं। हाँ, माई तो खाली आस्था की भूखी है। ये बर्फी रहा, पेड़ा रहा। हे माँ कामाख्या, माँ छिन्मस्ता, पीताम्बरी बगलामुखी, माँ मतांगी, माँ धूमावती, हे माँ भुवनेश्वरी, माँ तारा, माँ सौरसी भैरवी, माँ मतांगी, माँ धूमावती, हे मेरी माँ, माँ काली, मेरी माँ भद्रकाली, दक्षिणे काल का गुहा काली, मेरे काल भैरव, मेरे महाभैरव, मेरे बाबा बटुक भैरव, मरगट मसान बाबा वीर बुलाकी। हे मेरे 7 पीढ़ी के अऊत प्रेत आत्माओं, माँ चामुंडा, भूले बिछटेपन में से सब ले लियो। ये भोग प्रसाद आप स्वीकार करो। ये बाबा ने ले लिया, माई ने ले लिया दही पेड़ा, बाबा ने ले लिया दही बड़ा, माई ने रक्त की भेंट ली तो बाबा ने मदरा का भेंट लिया। मैया आप खुश हैं, लाला भी खुश है। ये सब है लोग। तो ये जाप हम खाली जो भी होता है सामग्री वो अर्पण कर देते हैं। ये जरूरी नहीं है, खाली आस्था होनी चाहिए कि मेरी माँ इसको लेगी। अगर हमारे पास 10 सामग्री हैं, 10 सामग्री में से एक सामग्री कम भी रह जाती है तो कोई भी शमशान का होरी, कोई भी सेवा पूजा करने वाला अपने मन को हल्का मत करे, क्योंकि वो आस्था होती है। मैया ये नहीं आया, माँ या ये प्राप्त कर लो। तो माँ और बाबा को जैसे आप अर्पण करोगे वो वैसे ही स्वीकार कर लेंगे, मगर ये भावना होनी चाहिए। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा महाराज, अभी आप शमशान में हैं, रात का बहुत टाइम हो चुका है, 12 से ऊपर चला गया है टाइम, तो यहाँ पे जो शमशान में बैठे हैं क्या भूत प्रेत आपको परेशान नहीं करते क्या? नहीं दादा, यहाँ हमारी माँ रहती है। अच्छा। ये भी कहते हैं तांत्रिक लोग कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के शमशान में नहीं जाना चाहिए। अच्छा। अब हमने देखा, ढूंढ के देखा, साल 2 साल घूमे फिरे, हमको कोई तांत्रिक ऐसा नहीं मिला जो हमको शिक्षा दे सके। हमको ढोंड धतूरा वाले मिले, सब बवंडर रचाने वाले मिले। मैंने तो खाली वेद पढ़ा है और मैया को ही अपना गुरु बना लिया है। जब मेरी माँ गुरु है, जब मेरी माँ यहाँ रहती है, मेरे को मालूम है कि मेरी माँ रहती है यहाँ। जब माँ रहती है तो जिंद मसान मेरे सामने आने की कोई जरूरत भी नहीं करेगा। अच्छा, चलो ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपनी क्रियाएं कीजिए। बाकी का बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके महाराज। बाकी का गोरी तो जो लोग करते हैं बहुत सारी बातें बताते हैं, बट आप बहुत अलग हैं उनसे नहीं और अपनी क्रियाएं कर रहे हैं। धन्यवाद महाराज। मैया रानी आपको परिवार सहित खुश मंगल रखे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ पूरी जनता जो भी देखे मेरी भावना से, मेरी यज्ञ अग्नि से और उनके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ये अग्नि एक बोझ ऐसी है, माँ शमशान में रहती है, मेरे को मालूम है कि यहाँ रहती है वो। अगर इसमें उसका किसी का भी, अगर ये हवन के भी दर्शन कर लेगा तो उसको दुख दर्द से दूर हो जाएगा। माई की जिब्या और मुंडों की माला में लाखों गुण समाए। कोई भी अगर दर्द पीड़ा, कोई भी बुरे सपने आते हैं, माई का महामंत्र है ओम कागा काली का नमा, ओम कागा काली का नमा। हे माँ, ये मेरा इस सब विनती को स्वीकार करो, मेरे को दर्द पीड़ा कष्टों से दूर करो। माई करती है, खाली होना चाहिए भावना। माँ सबकी है, अहोरी की नहीं है, सबकी है माँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक।